हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी एलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन आज 8 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम एचपीजीके के जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं सीरीज अलग अलग होने के कारण। ओके, बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, बिनवा जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो बिनवा जल विद्युत परियोजना ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। ट्राउट फाउंड इन रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर द फेमस वैरायटी ऑफ। सभी को पता है कि ट्राउट जो है मछली की प्रजाति है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में फल प्रदर्शन फार्म कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में फल प्रदर्शन फार्म जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में है, डिस्ट्रिक्ट ऊना के सलोह में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सलोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाखली खड्ड हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है। तो बाखली खड्ड जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में बहती है, ये व्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊहल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। देखिए इस बार ट्रिब्यूटरीज से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ऊहल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास रिवर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक ऑफ इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पंच पांड्या ट्री। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पंच पांड्या वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो ये झील खजियार झील है, पंच पांड्या वृक्ष के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खजियार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की रिवर्स ज्वाइंस ब्यास रिवर नियर। जो चक्की रिवर है, चक्की नदी है, ये ब्यास नदी को किस स्थान के समीप मिलती है। तो ब्यास नदी को मिलती है चक्की रिवर पठानकोट के पास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पठानकोट। क्वेश्चन नंबर 114। इस क्वेश्चन में डाउट है तो उसको हम जब फुल वीडियो करेंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द ड्राई हिल सॉइल जोन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में स्थित नहीं है। देखिए किन्नौर, लाहौल, पांगी ये शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ड्राई हिल सॉइल जोन के अंतर्गत आता है, लेकिन पोंटा जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पोंटा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो केलोंग जो है सबसे ठंडा स्थान है निम्नलिखित में से, इन ऑप्शन में से। कि शिमला भी ठंडा है लेकिन उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जितना केलोंग है। केलोंग में एक्सट्रीम जो है विंटर होती है ठंड के टाइम पे। कुल्लू और चंबा भी ठंडे हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है केलोंग के जितने। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, विच एमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज फुली लोकेटेड इन द शिवालिक हिल्स। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया भी हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, जब हमने ज्योग्राफी डिस्कस की थी हिमाचल प्रदेश की। तो शिवालिक हिल्स में कौन सा जिला संपूर्ण तौर पे आता है, यानी पूरा जिला शिवालिक हिल्स की रेंज में ही है, तो वह है डिस्ट्रिक्ट ऊना। डिस्ट्रिक्ट ऊना शिवालिक हिल्स में आता है। देखिए कांगड़ा में धौलाधार भी आ जाती है, तो कांगड़ा पूरा नहीं आता। सोलन भी पूरा नहीं आता इसमें भी, और माउंटेन्स आ जाती हैं, सिरमौर भी नहीं आता टोटली। ओके, तो ऑप्शन सी ही इसमें करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। जो दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 1974 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें, दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर है, 67 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल नहीं है। इसका जो टोटल एरिया है वो 6 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, 6 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, ना कि 67। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट करेक्ट है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। कैडबरी चॉकलेट्स हैव द चॉकलेट मेकिंग प्लांट इन राजबन इन हिमाचल प्रदेश। कैडबरी चॉकलेट का चॉकलेट प्लांट बनाने का जो प्लांट है ये हिमाचल प्रदेश के राजबन में है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, राजबन में नहीं है, ये बद्दी में है। सेकंड स्टेटमेंट है, बरमाना सीमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जिले में स्थित है। तो बरमाना डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, ना कि सिरमौर में। तो सेकंड भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण की ओर जो यह स्थान दिए गए हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशंस दी गई है, ये
आपको प्लेस करने हैं। देखिए जोगिंदर नगर सबसे पहले नॉर्थ में जोगिंदर नगर आता है, फिर सरकाघाट, फिर रिवाल्सर और फिर लास्ट में सुंदर नगर। तो ये नॉर्थ टू साउथ ऑटोमेटिकली ही दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। अरेंज द फॉलोइंग पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। देखिए सबसे पहले दिया गया है पिन पार्वती, दियो टिब्बा, उमाशिला और चूड़धार। अगर हम चूड़धार की हाइट देखें तो चूड़धार की हाइट है 3647 मीटर एबव सी लेवल। तो ये तो इनमें से सबसे कम है। और सबसे ज्यादा है दियो टिब्बा, दियो टिब्बा की हाइट है 6001 मीटर। ये जो उमाशिला है और पिन पार्वती है, इनकी हाइट सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। ओके, तो पहले नंबर पे तो आएगा स्मॉल लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है तो स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा 4 चूड़धार, और लास्ट में आएगा दियो टिब्बा यानी 2, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ये फोर्थ सबसे छोटा और सबसे बड़ा 2। फिर पिन पार्वती की हाइट है 5319 मीटर एबव सी लेवल और उमाशिला की हाइट है 5342 मीटर एबव सी लेवल। कि थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। ओके, तो 4132 ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऊना डिस्ट्रिक्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, ऊना सबसे गर्म जिला है हिमाचल प्रदेश का, सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। हमने यहाँ पे बताना है चूज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड है द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इज शिमला। तो शिमला कोल्डेस्ट नहीं है, गलत है सेकंड, फर्स्ट करेक्ट है। और लास्ट देखें अगर चौथा है रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा। कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 123 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले दिया गया है NH 505 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट गलत है। NH 505 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है हिमाचल प्रदेश का, हालांकि इसकी लंबाई जो है 253 किलोमीटर है, लेकिन ये सबसे लंबा नहीं है। सेकंड है NH 907 हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो NH 907 की जो लेंथ है, टोटल लंबाई है, वो है 7 किलोमीटर, 7.42 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ओके, तो स्टेटमेंट सेकंड सही है। इसकी अगर बात करें तो ये पांवटा साहिब से हरियाणा बॉर्डर तक जाता है। ओके, इसकी लेंथ 7.42 किलोमीटर है, स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है। इसके साथ थर्ड स्टेटमेंट हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में सड़कों की लंबाई सबसे कम है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बद्दी में इन केमिकल इंडस्ट्रीज हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज, परवाणु में लाइट इंजीनियरिंग, पांवटा साहिब में टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज और अंब में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। सो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम डाउटफुल की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि इसमें 1-2 ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं हाइडल प्रोजेक्ट्स और लिस्ट 2 में डिस्ट्रिक्ट्स। बाबा हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, यानी ऑप्शन ए का होगा ऑप्शन मैच 3 के साथ किन्नौर। गिरी नदी और गिरी हाइडल प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, बस्सी मंडी में और बनेर कांगड़ा में। तो डी का 3, डी का 2, ऑप्शन सी जो है करेक्टली मैच है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द गेटी थिएटर इन शिमला ओपन। गेटी थिएटर शिमला में कब ओपन किया था। हमने कई बार मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। 1887 में गेटी थिएटर खोला गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको बताना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो शो हुआ था, जो नाटक हुआ था, उस नाटक का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द धूम रिवेलियन ऑफ 1859। धूम विद्रोह 1859 का नेतृत्व किसने किया था। ये रघुनाथ सिंह ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा रघुनाथ सिंह। कि भागमल सोठा तो उसका नहीं होगा, फतेह सिंह भी नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लें। धूम विद्रोह का नेतृत्व फतेह सिंह ने किया था। फतेह सिंह जो थे ये सौतेले भाई थे, राजा शमशेर सिंह के ये सौतेले भाई थे।
फतेह सिंह। ओके, इन्होंने जो लोगों में जो असंतोष फैला हुआ था उसका नेतृत्व फतेह सिंह ने किया था। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फतेह सिंह। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, हु वाज द किंग ऑफ मंडी ड्यूरिंग द फार्मर्स मूवमेंट इन मंडी विच टुक प्लेस इन 1909 एडी। मंडी का किसान आंदोलन जो 1909 में हुआ था, उस समय मंडी के राजा कौन थे? सो उस समय मंडी के राजा थे भवानी सेन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भवानी सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, इन विच ईयर प्रेम पंचारणी सभा ऑफ धामी रिनेम्ड एज धामी प्रजामंडल। धामी पंचारणी सभा, इसकी फॉर्मेशन एक 1937 में हुई थी, लेकिन इसको मर्ज किया गया था, यानी कि इसका नेम चेंज कर दिया था धामी प्रजामंडल में। ये नेम चेंज हुआ था 1939 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1939 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपीलानी इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन फॉलोइंग ट्राइब। तो ये पंगवाल जनजाति की एक प्रचलित विवाह का जो है एक रूप है पंगवाल जनजाति का, टोपीलानी। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडी रूलर बिल्ट भूतनाथ टेम्पल एट मंडी। मंडी जिले का जो भूतनाथ मंदिर है, इसको बिल्ड किसने करवाया था? तो भूतनाथ मंदिर का निर्माण राजा अजबर सेन ने करवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अजबर सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? उप प्रधान कौन थे? उप प्रधान थे श्यामचंद नेगी जो है वाइस प्रेसिडेंट थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्वामी पूर्णानंद जो है प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे स्वामी श्यामचंद नेगी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंग ऑफ गुलेर स्टेट। गुलेर स्टेट का जो है अंतिम राजा कौन था? तो गुलेर राज्य का अंतिम राजा थे भूप सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भूप सिंह। भूप सिंह का टेन्योर जो था, जो इनका जो राज्यकाल था वो था 1790 से 1820 ईस्वी तक। ये अंतिम राजा थे गुलेर राज्य के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, इस वर्ष कांगड़ा के शासक घमंड चंद को शाह अहमद शाह दुरानी द्वारा जालंधर दोआब का नाजिम या गवर्नर नियुक्त किया था। तो घमंड चंद को अहमद शाह दुरानी द्वारा जालंधर दोआब का नाजिम नियुक्त किया गया था 1759 में, 1759 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1759। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, इन तारिक ए फिरोज शाही तारिक ए फरिश्ता, मिस्टेक हो गई, इन तारिक ए फरिश्ता रेफर्स नगरकोट एज। जो तारिक ए फरिश्ता में जो फरिश्ता ने नगरकोट को किस रूप में संदर्भित किया था? तो नगरकोट को संदर्भित किया था भीम में। ओके, भीम नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, पजौता किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। पजौता किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? पजौता किसान सभा का गठन जो है 1942 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1942 एडी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952। देखिए, ऐसे क्वेश्चन क्लरिकल वगैरह में पूछ जाते हैं, लेकिन अलाइड में भी आज देखने को मिला। मेजर जनरल हिम्मत सिंह वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स जो है सही आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु विजिटेड इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये जो जिन्होंने शिमला विजिट किया था। कब किया था? 1827 में किया था इन्होंने विजिट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है इन 1827 ही stayed with Major Kennedy, the political officer of the Shimla district at Kennedy House। तो इन्होंने जो कनेडी हाउस में जो शिमला जिले के राजनीतिक अधिकारी थे, इनके आवास में रहे थे जिसका नाम था कनेडी हाउस। इस हाउस में रहे थे। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पंजाब बाउंड्री कमीशन। पंजाब बाउंड्री कमीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट है द कमीशन वाज सेट अप ऑन
30 अप्रैल 1966, बिल्कुल करेक्ट है। ये कमीशन सेटअप हुआ था 30 अप्रैल 1966 को। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें तो 2 मेंबर्ड कमीशन हैज हैड जस्टिस जेसी शाह एंड सरदार हुकुम सिंह एज अ मेंबर। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट, आधी स्टेटमेंट सही है आधी गलत है। ये जो कमीशन था इसके जो हेड थे वो जेसी शाह थे, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें और भी मेंबर थे, ओके, हुकुम सिंह इसमें मेंबर नहीं थे, और भी मेंबर थे, इसमें 3 मेंबर थे, ओके, 2 से ज्यादा थे, ओके। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी ओनली वन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कांगड़ा किंग्स। राजा त्रिलोक चंद दिया है। राजा त्रिलोक चंद का टेन्योर था 1605 में। राजा हरिचंद फर्स्ट का टेन्योर 1405। राजा मेघचंद का टेन्योर था 1390 के आसपास। और राजा बिधिचंद का टेन्योर था 1858। तो ये क्रोनोलॉजिकली हमें सेट करने हैं। तो सबसे पहले आएगा सबसे पुराना यानी 1390 वाला, राजा मेघचंद फर्स्ट। फिर 1300 के बाद 1400 हरिचंद फर्स्ट सेकंड। थर्ड पे आएगा राजा त्रिलोक चंद, फोर्थ पे आएगा राजा बेदीचंद। यानी कि 3 2 1 4, 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि 3 2 1 4 होना था, या तो ये क्वेश्चन स्क्रैप होगा। ओके, देखिए 2 3 तो आएगा नहीं। 3 राजा मेघचंद का टेन्योर 1390 था, हरिचंद का 1405। तो या तो ये क्वेश्चन स्क्रैप होगा या ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा सिंपली। क्वेश्चन नंबर 142, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कुल्लू किंग्स। कुल्लू के राजाओं को क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे सीक्वेंस में बताना है। राजा मानसिंह का जो राज था वो था 1688 ईस्वी में। जगत सिंह का टेन्योर 1637 में शुरू हुआ। राजा टेढ़ी सिंह का टेन्योर 1742 में, और राजा अजीत सिंह का टेन्योर जो है 1816 में। तो क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले आएगा 1637 यानी जगत सिंह पहले नंबर पे, फिर 1688 दूसरे पे राजा मान सिंह, तीसरे पे राजा टेढ़ी सिंह, और चौथे पे राजा अजीत सिंह। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डगसाई कंटेनमेंट वाज फाउंड इन 1843। डगसाई कंटेनमेंट जो है, डगसाई छावनी की स्थापना 1843 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1847 में, ना कि 1843 में डगसाई कंटेनमेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। मुगल एम्परर जहांगीर कॉन्कर्ड कांगड़ा फोर्ट इन 1622। 1922 में जहांगीर ने कांगड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें, राजा करम प्रकाश ऑफ सिरमौर एस्टेब्लिश्ड नाहन टाउन। ओके, नाहन टाउन को एस्टेब्लिश किया था करम प्रकाश ने, और इन्होंने जो है नाहन को अपनी राजधानी भी बनाया था, कैपिटल भी बनाया था। तो स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। फोर्थ अगर देखें तो ताबो मोनेस्ट्री ये लद्दाख के राजा ने बिल्ट नहीं की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट और फोर्थ तो गलत हो गया, तो सेकंड और थर्ड ही बचता है, सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच करना है प्रिंसली स्टेट्स, रियासतों को यहाँ पे मैच करना है उनकी शाखा से। देखिए जसवां मैच हो जाएगा कांगड़ा से, बलसन सिरमौर, ढाड़ी हो जाएगा मैच थरोच से, और सिब्बा जो है गुलेर की शाखा थी। जसवां कांगड़ा, बलसन, यानी ऑप्शन ए इसमें मैच हो जाएगा करेक्टली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, इन हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 the youth of the state will be provided subsidy to set up solar power projects on their own leased land. The subsidy rate is 40%. ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल्स एंड शैलो वेल्स। बोरवेल और उथले कुओं के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो सब्सिडी प्रदान की जाती है 50% सब्सिडी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 50%। अगला क्वेश्चन है
विच क्रॉप हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन हिमाचल प्रदेश इन 2022-23। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस फसल की उत्पादकता है? तो ये गेहूं की है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वीट। क्वेश्चन नंबर 153 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011 इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सेंसस की बात करें अगर 2011 के जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में अगर रैंक देखें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, तो कांगड़ा का 3rd रैंक था, फर्स्ट रैंक हमीरपुर, सेकंड 3rd कांगड़ा। शिमला का रैंक रहा हमारा 6th रैंक था शिमला का, मंडी का रैंक 7th था और सोलन का रैंक 5th था। तो लोएस्ट यहाँ पे लिटरेसी रेट देखें तो 7th रैंक पे था मंडी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लोएस्ट लिटरेसी रेट मंडी का। ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए मंडी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुख आश्रय सहायता कोष इन हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश की योजना है, हिमाचल प्रदेश में जो सुख आश्रय सहायता कोष का उद्देश्य है वो है जरूरतमंद बच्चों और युवाओं की मदद करना। ओके, टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन एंड यूथ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सेतु प्रोजेक्ट इन कांगड़ा विच वॉज कमीशनड इन 2023 हैज द कैपेसिटी ऑफ। जो कांगड़ा का सेतु परियोजना है जो 2023 में चालू की गई, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 1 मेगावाट की, 1 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ओके, ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा, 1 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक कितना है? आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन यही था एचपीजीके में। देखिए, माउंट एवरेस्ट हिमाचल में नहीं है, K2 हिमाचल में नहीं है, नंदा देवी हिमाचल में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लियो पुरजिल हिमाचल प्रदेश का जो है हाईएस्ट पीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमस्वां इज द सिक्योर नेटवर्क विच प्रोवाइड्स सिक्योर नेटवर्क कनेक्टिविटी टू द ऑल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अप टू ब्लॉक लेवल इन हिमाचल प्रदेश। व्हाट डज हिमस्वान स्टैंड फॉर? हिमस्वान्स का मतलब क्या है? हिमस्वान्स का मतलब है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। वैन का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, जो वाइड एरिया नेटवर्क है, अपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, तो ही इसकी फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हमीरपुर स्टेट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? ये स्टेटमेंट पहली दी गई है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन स्टेट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी में फर्स्ट रैंक है, ना कि सेकंड। हमीरपुर पॉपुलेशन डेंसिटी जो 594 नहीं है, हमीरपुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो है 407। ओके, ऑप्शन देखिए यहाँ पे 407 हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये एचपीजीके के क्वेश्चन हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अदर पार्ट्स जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस के पोर्शन बचते हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, आप हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।